हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेलवे अपडेट 24/7 में। आज हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण दिवस व उनके थीम। करंट अफेयर सीरीज की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, खासतौर से रेलवे के एग्जाम्स के लिए, रेलवे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, साथ ही बिहार के बहुत सारे एग्जाम होने हैं। इससे रिलेटेड जो हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की है, उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण दिवस व उनके थीम। कई बार एग्जाम में सीधे तौर से प्रश्न पूछा जाता है, यह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है और इसके थीम क्या है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 का विषय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है, सबसे पहले इंटरनेशनल माइग्रेशन डे, ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस से कंफ्यूजन ना हो, भारतीय प्रवासी दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है 2023 की थीम है, वो है सुरक्षित प्रवास को बढ़ावा देना, सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना 2023 की थीम है, और ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले, हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस दुनिया भर में प्रवासियों के योगदान और उसकी चुनौतियों को मान्यता देता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 का जो थीम है वो है सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना इस विषय पर केंद्रित है। किसको माने के प्रवासी, इसके संबंध में जो संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा है, किसी भी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी माना जाता है जब उसने अपने निवास का देश बदला हो। यह परिभाषा जो है व्यक्तियों को उनकी कानूनी स्थिति तथा उनके आंदोलन की प्रकृति या उनके प्रवासन के पीछे के उद्देश्य के बावजूद शामिल किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ देता है, चाहे वो किसी वजह से छोड़े, और किसी अन्य देश में जो प्रवास करता है, अन्य देश में निवास करता है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी मान लिया जाता है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है 2023 की सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 2023 की तारीख को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस? अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस जो मनाया जाता है वो है दिसंबर 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। चीता से रिलेटेड जो भारत के संबंध में फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। भारत में हाल ही में अभी हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया 17 सितंबर 2022 को। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस 17 सितंबर को 2022 में प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च किया गया है। इसमें जो सबसे पहले नामीबिया से, अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया है, 8 अफ्रीकी चीतों को लाया गया है, जिसमें से 5 मादा और 3 नर हैं। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, कूनो नेशनल पार्क में उसको रखा गया है, जिसमें से एक मादा चीता जो है साशा, इसकी मृत्यु हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु 9 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है लगभग 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। सेकेंड राउंड का भी जो है वो चीता भारत में आ चुका है। उसके रिगार्डिंग फैक्ट भी हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। सबसे पहले 8 अफ्रीकी चीता को लाया गया है। किस देश से लाया गया सबसे पहले चरण में? तो नामीबिया से लाया गया है। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई 17 सितंबर 2022 को, जिसमें कि 8 अफ्रीकी चीता को लाया गया, 5 मादा और 3 नर थे। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इसको रखा गया था। प्रोजेक्ट चीता के बाद हम लोग बाघ के बारे में कुछ जान लेते हैं। बाघ गणना रिपोर्ट जो है उसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। बाघ गणना रिपोर्ट जो है हर 4 साल में बाघ की गणना की जाती है, एवरी 4 ईयर्स। प्रत्येक 4 वर्ष में जो है बाघ की गणना की जाती है। जारी जो करता संस्था है उसका नाम है भारतीय वन्यजीव संस्थान। इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, उसने अपनी रिपोर्ट में 29 जुलाई 2023 को यह रिपोर्ट जारी किया। इसके मुताबिक जो भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में यह संख्या 3167 बताई गई थी। सर्वाधिक बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में सर्वाधिक बाघ है? तो वो है मध्य प्रदेश। और किस राष्ट्रीय उद्यान में या किस नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा बाघ को रखा गया? तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट रिजर्व, उत्तराखंड में 260 बाघ को रखा गया है। राज्य की बात होगी तो मध्य प्रदेश, और रिजर्व की बात होगी तो वो होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट रिजर्व जो है उत्तराखंड में। बिहार में बाघों की कुल संख्या जो 2018 में 31 थी, 2022 में बढ़ के 54 हो गई है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 बताई गई। 2 डेटा यहाँ पर है। एक डेटा है भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा, इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और दूसरा जो है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इसके अनुसार ये 3925 है, जबकि इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डेटा है उसके मुताबिक जो है 3882 है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा ये है, यहीं से पूछा जाएगा सवाल। अगला प्रश्न जो हम लोग के सामने है, 19 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला महिला उद्यमिता दिवस किस संगठन द्वारा मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है हर साल प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला महिला उद्यमिता दिवस किस संगठन द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जो महिला उद्यमिता विकास संगठन के द्वारा मनाया जाता है। 19 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है ये। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत ने किस तारीख को सीवी रमन की 135वीं जयंती मनाई? सीवी रमन काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, साइंस के फील्ड में, खासतौर से फिजिक्स के फील्ड में। भारत ने किस तारीख को सीवी रमन की 135वीं जयंती मनाई? जयंती कितनी थी? 135वीं जयंती थी। सीवी रमन सर नोबेल प्राइज प्राप्त किए थे। सीवी रमन सर का जन्म जो है 7 नवंबर 1888 को हुआ था। इनकी मृत्यु 21 नवंबर 1970 को हुई थी। तो 7 नवंबर जो है, 7 नवंबर को उनका जन्म दिवस है। 7 नवंबर 2023 को उनकी 135वीं जयंती मनाई गई। 135वीं जयंती मनाई गई। सीवी रमन सर के बारे में कुछ फैक्ट्स को हम लोग देख लें।
डॉक्टर सी वी रमन, इनके द्वारा जो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे जो है इनके ऑनर में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इन्हीं के द्वारा जो है रमन इफेक्ट जो है डिस्कवर किया गया था, और ये जो डिस्कवर किया गया था वो 28 फरवरी 1928 को डिस्कवर किया गया था। इन्हीं के सम्मान में 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को, इसलिए क्योंकि इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज 28 फरवरी 1928 को की थी। इस खोज के कारण जो है इनको 1930 में नोबेल प्राइज भी प्रदान किया गया था। इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लें हम लोग। 7 नवंबर 2023 को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले शानदार भारतीय भौतिकविदों में से एक सी वी रमन की 135वीं जयंती मनाई गई। 135वीं जयंती मनाई गई। सी वी रमन ने उस घटना की खोज के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता जिसे उन्होंने रमन प्रभाव या रमन स्कैटरिंग नाम दिया। रमन प्रभाव या रमन स्कैटरिंग नाम दिया। भौतिकविदों की नोबेल सूची में पहले भारतीय और एशियाई के रूप में अपना नाम अंकित करवाया। पहले भारतीय या एशियाई थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता भौतिकी के फील्ड में। इससे पहले भारतीय जो है 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त किया था, लेकिन विज्ञान के फील्ड में, भौतिकी विज्ञान के फील्ड में किसी ने नोबेल इनसे पहले नहीं जीता था, ना ही भारत में ना ही एशिया में। तो इन्होंने ये महान उपलब्धि हासिल की। चंद्रशेखर वेंकट रमन सी वी रमन नाम के साथ उनका जन्म जो 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 7 नवंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था। रमन प्रभाव जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में वह परिवर्तन है जो अणुओं द्वारा प्रकाश के किरण को विक्षेपित करने पर होता है। यह वह घटना है जिसके माध्यम से यह समझाने में सक्षम थे कि समुद्र नीला क्यों दिखता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फंक्शन समुद्र नीला दिखता है, और इनकी खोज के लिए उन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। अगला प्रश्न जो है मिलान करने वाला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। 1 अगस्त को क्या हुआ था? 1 अगस्त, 9 अगस्त, 13 अगस्त, 29 अगस्त। 1 अगस्त को क्या हुआ था? 1 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 1 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त को इसका रूपरेखा तैयार हुआ था, 9 अगस्त से ये शुरू कर दिया गया था। 13 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। विश्व अंगदान दिवस। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे खेल रत्न दिवस। 2 4 1 3 2 4 1 3 एक का सी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। महत्वपूर्ण दिवस जो अगस्त माह के हैं उनको देख लीजिए। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा पर सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को जो है अमेरिका के द्वारा परमाणु हमला किया गया था। परमाणु बम का प्रयोग किया गया था सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है राष्ट्रीय युवा दिवस से। राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है, और साथ ही विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी विश्व मानवीय दिवस और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को, और 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में हम लोगों ने आपको बताया। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 30 जो अगस्त है उसको लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? स्टार्टअप इंडिया, भारत में जो मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, डिजिटल इंडिया के तहत बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। उसी में एक जो है पीएम मोदी ने पिछले साल घोषित किया था। पीएम मोदी मार्क्स जनवरी 16 एज नेशनल स्टार्टअप डे। जनवरी 16 एज नेशनल स्टार्टअप डे, एक नए दिवस की शुरुआत की गई भारत में पिछले वर्ष। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को ये तारीख निश्चित की गई प्रधानमंत्री के द्वारा। राष्ट्रीय स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक जो है वो मनाया गया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। जाहिर सी बात है स्टार्टअप वगैरह जो है वो ट्रेड और कॉमर्स से संबंधित चीज़ है, इसलिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप दिवस की शुरुआत की गई। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक की शुरुआत की गई। पीएम मोदी ने 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की। अगला प्रश्न है 12 जनवरी 2023 को स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी जयंती मनाई गई? सबसे पहले देख लीजिए 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पे उनके ऑनर में मनाया जाता है युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उनकी जयंती कब है? उनकी जयंती 12 जनवरी जो है इस बार मनाई गई 160वीं जयंती।
इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म, वो 12 जनवरी 1863 में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में इनका नाम में इनका जन्म हुआ था। इनका नाम जो था बचपन का नरेंद्र था, नरेंद्र नाथ दत्त। 1893 में खेतड़ी के राजा, ये प्रश्न पूछता हिस्ट्री के में, ये हिस्ट्री का सवाल बहुत चर्चित सवाल है। 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद कर लिया। इसमें कन्फ्यूजन होता है, कई लोग को लगता है कि इन्होंने अपने गुरु के आदेश पर, रामकृष्ण परमहंस के आदेश पर अपना नाम चेंज किया होगा विवेकानंद, लेकिन ये बात सत्य नहीं है, बल्कि 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद अपनाया। उन्होंने विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित करवाया, वेदांत और योग से के भारतीय दर्शन से जो है विश्व को परिचित करवाया। 1893 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद, वर्ल्ड रिलीजियस कांग्रेस जो हुआ था, उसमें उन्होंने भाषण दिया, अमेरिका में बहुत चर्चित भाषण दिया। और वह जब वहां से वापस लौटे तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 3-4 फैक्ट इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और विवेकानंद जो नाम उन्होंने अपनाया वो महाराजा अजीत सिंह जो थे, खेतड़ी राज्य के राजा महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर अपनाया। वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित करवाया विश्व को। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्होंने भाषण दिया और 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस और हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, यह पहली बार कब मनाया गया था? इसमें भी कंफ्यूजन है, दो नाम है, एक है विश्व हिंदी दिवस, एक है विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा है हिंदी दिवस, भारत में जो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे बात हो रही है विश्व हिंदी दिवस की। विश्व हिंदी दिवस जो है, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, पहली बार 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। 10 जनवरी को मनाया जाता है, पहली बार इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी, विश्व हिंदी दिवस। जबकि भारतीय हिंदी दिवस की बात होगी तो वो है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न, प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण की विषय क्या थी? प्रवासी भारतीय दिवस की 17वें संस्करण की विषय या थीम क्या है? 17वें संस्करण का जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसका थीम क्या है? सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे। इस बार की जो थीम है, 17वें संस्करण की थीम है, उसमें है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। प्रवासी जो है अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये 17वें संस्करण की थीम है। प्रवासी भारतीय दिवस जो वार्षिक रूप से नहीं बल्कि हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है, 2-2 साल के गैप में मनाया जाता है ये। इस बार जो मनाया गया है 8 से 10 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रवासी भारतीय दिवस का 17वां संस्करण मनाया गया। ये क्वेश्चन पूछेगा कहाँ मनाया गया, तो इंदौर में मनाया गया। वर्ष 2023 के आयोजन की विषय या थीम थी प्रवासी अमृत काल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। गुयाना के राष्ट्रपति, इसमें जो गेस्ट बुलाए गए थे, गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली इसके मुख्य अतिथि थे। साथ ही सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये दोनों ही भारतीय मूल के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के निष्पादन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के निष्पादन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? यह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को, हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसके लिए जो बॉडी है जो काम करती है वो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा कहाँ किया गया था? ये देखिए पीआईबी का नोटिस, शॉर्ट नोटिस है, प्रेस रिलीज है। कंट्रीज फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर लॉन्च्ड इन हरियाणा गुरुग्राम, कॉस्टिंग ₹3.23 crore. Government aiming 22 million tons of fish production and ₹1 lakh crore export by 2025. 2025 तक जो है 22 मिलियन टन फिश प्रोडक्शन का प्लान है और साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का प्लान किया गया है इस मिशन के तहत। इंक्यूबेशन
यूनिट टू बी अ माइलस्टोन फॉर फ्यूचर फॉर द फिशरीज सेक्टर बीइंग प्रमोटेड अंडर PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये जो काम कर रहा है वो कर रहा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा। इसका टारगेट है 2025 तक 22 मिलियन टन मछली के प्रोडक्शन का और रुपए में 1 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का इसका इस मिशन का लक्ष्य है। तो पहला ये लॉन्च किया गया है गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा के शहर गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, ग्वालियर के किस महल के संग्रहालय में गाथा स्वराज की नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? गाथा स्वराज की, स्वराज की गाथा, गाथा स्वराज की नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन ग्वालियर के किस महल में किया गया? तो ये जो है वो जय विलास पैलेस, जय विलास पैलेस जो है वो ग्वालियर में सिंधिया पैलेस के नाम से जाना जाता है। अभी जो वर्तमान में सिंधिया परिवार के जो ये हैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, सिंधिया वंश के हैं। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए आप लोग। गाथा स्वराज की प्रदर्शनी, इसका उद्घाटन जो है 16 अक्टूबर 2022 को किया गया। अनावरण जो किया गया है वो है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। संग्रहालय जो है ये जय विलास पैलेस ग्वालियर में, जो कि सिंधिया निवास है, समर्पित है दो व्यक्ति को। एक है मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, और दूसरे हैं सिंधिया साम्राज्य के संस्थापक महदजी सिंधिया। मराठा साम्राज्य 5 भागों में टूटा था। मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी छत्रपति शिवाजी ने। ये 5 भाग में टूटा था। पहला ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, उसके बाद पूना के पेशवा, नागपुर के होलकर और इंदौर के और 5वां जो है वो है भोसले, नागपुर के भोसले। ये 5 भागों में टूटा था आपका मराठा साम्राज्य। आगे जो फैक्ट है वो है जय विलास पैलेस के बारे में। इसका जो निर्माण है वो 1874 में जय जी राव सिंधिया के द्वारा करवाया गया था। रूपरेखा जो इसकी तैयार की थी फ्रांसीसी वास्तुकार सर माइकल फिलोस ने। 400 कमरों का मकान है और इसके महल है, और महल की दूसरी मंजिल पर दरबार सभागार है जो कि इसकी शान है। और यहाँ का दुनिया का सबसे बड़ा झूमर जो लगाया गया है 3500 किलो का, इटली के टस्कन और कोरिंथियन शैली में यह निर्मित है। संग्रहालय की शुरुआत 1964 में, आजाद भारत में 1964 में की गई थी। अगला प्रश्न है, UNGA द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? UNGA यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है 2023 को, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर। इसका सुझाव जो है भारत के प्रधानमंत्री ने दिया था। भारत के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था इंडिया के द्वारा कि 2023 को जो है मोटे अनाज का वर्ष, ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया जाए। इनके सुझाव को मानते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, जिसमें से हम लोगों ने दिवस और महत्वपूर्ण थीम के बेस्ट क्वेश्चन को देखा। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर, रेलवे अपडेट 24/7, इससे जुड़ सकते हैं आप लोग। इस पर करंट अफेयर्स की वीडियो, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियो और जनरल साइंस की वीडियो और जीके की वीडियो, जनरल नॉलेज की वीडियो, खासतौर से रेलवे एग्जाम जो कि NTPC आना है इस वर्ष, ग्रुप डी आना है लेवल 1, ग्रुप डी लेवल 1 का पोस्ट आना है। उसके बाद ALP की वैकेंसी जारी किया जा चुका है, ALP का, और उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी भी जारी की जानी है। इस बार रेलवे बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है, जिसमें करंट अफेयर्स एक मेजर रोल अदा करता है। तो इससे आप लोग जुड़ के अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।